पंचकुला नगर निगम चुनाव की जमीनी हकीकत की कवरेज लगातार हम आपको HBC न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। ऐसी ही जमीनी हकीकत को जानने के लिए आज हमारे संवाददाता शनाया चौहान आज पंचकुला के वार्ड नंबर 14 और 15 में पहुंची। आइए शनाया चौहान की रिपोर्ट से जानते हैं कि पंचकुला नगर निगम की वार्ड नंबर 14-15 की जमीनी हकीकत क्या है। नमस्कार, HBC न्यूज 18 से मैं शनाया चौहान मेरे सहयोगी मोहित शर्मा के साथ है। HBC न्यूज 18 लगातार आप तक पंचकुला नगर निगम की जमीनी हकीकत सामने ला रहा है। पंचकुला नगर निगम की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज हम दौरा करेंगे पंचकुला के वार्ड नंबर 14 और 15 का। पंचकुला के वार्ड नंबर 14 और 15 में पंचकुला का सेक्टर 20 गांव फतेहपुर, गांव कुंडी, अनाज मार्केट और यहाँ की एप्पल मार्केट और कुछ सोसाइटियाँ हैं। पंचकुला के सेक्टर 20 की आबादी लगभग 1 से 1.25 लाख है और यहाँ के अगर वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 30 से 35 हज़ार लगभग वोटर्स बताए जा रहे हैं। नई वार्डबंदी के बाद में पंचकुला के सेक्टर 20 को 2 वार्डों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें पंचकुला का वार्ड नंबर 14 और पंचकुला का वार्ड नंबर आता है। अगर बात की जाए यहाँ की पंचकुला के वार्ड नंबर 14 की, तो पंचकुला के वार्ड नंबर 14 में सेक्टर 20 कुछ सोसाइटियाँ, अनाज मार्केट और एप्पल मार्केट है। वहीं वार्ड नंबर 15 में गाँव कुंडी, कुछ सोसाइटियाँ आदि मौजूद हैं। तो आज मैं आपको पंचकुला के वार्ड नंबर 14 से पहले रुक कराती हूँ और उसके बाद आपको लेकर चलती हूँ पंचकुला के वार्ड नंबर 15 की ओर। पंचकुला के सेक्टर 20 की मार्केट में मैं इस टाइम खड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर नगर निगम का बोर्ड लगा है कि नगर निगम क्षेत्र में रेहड़ी खड़ी वाहन खड़ा करना निषेध है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेहड़ी वालों ने अपनी रेहड़ियाँ लगातार लगाई हुई हैं। बोर्ड के बिल्कुल सामने ही इन लोगों ने अपनी अपनी रेहड़ियाँ यहाँ लगा दी हैं। प्रशासन ने, नगर निगम ने बोर्ड पे साफ साफ लिखा है कि रेहड़ी खड़ा करना मना है, अतिक्रमण यहाँ लोगों ने कर रखा है। तो सवाल हमारे सामने ये है कि जब बोर्ड के सामने ही ये रेहड़ियाँ लगाई गई हैं तो क्या नगर निगम को दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ के जो MC रह चुके हैं क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा? ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर मैं आपको अंदर मार्केट की तरफ भी लेकर चलती हूँ। सेक्टर 20 से पूर्व पार्षद रह चुके आशीष गर्ग इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करके जानते हैं कि जब उन्होंने यहाँ पे कमान संभाली थी तो यहाँ कौन कौन से काम उन्होंने करवाए और कौन से काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यहाँ पर पार्षद रह चुके हैं, तो उस टाइम यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं, मेन समस्याएं थी? जब 2008 में मैं यहाँ पार्षद बना तो उस टाइम 20 सेक्टर डेवलप ही हो रहा था। यहाँ की समस्याएं सेक्टर की आबादी को लेकर, आबादी बढ़ती आबादी थी, उस हिसाब से जो सेक्टर को डिपार्टमेंट ने, हुड्डा ने इसको बनाया था और उसकी जो यहाँ की दिक्कतें थी, हुड्डा को ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये सेक्टर इतनी जल्दी डेवलप हो जाएगा। इस सेक्टर के अंदर आबादी आई, लोगों ने हुड्डा के नए कंसेप्ट को पसंद किया, जिसकी वजह से यहाँ पे सड़कों को लेकर, सीवरेज पानी को लेकर, यहाँ पर बिजली को लेकर सोसाइटियाँ बन गई, लेकिन सोसाइटियों में बारिशों का पानी भर जाता था, उसको लेकर बहुत टाइप की माइन्यूट और बड़ी समस्याएं यहाँ पर रही हैं। आज भी इसके अंदर फायर ब्रिगेड को लेकर समस्या है कि 18 मंजिल तक सोसाइटी बन गई है। डिपार्टमेंट के पास, हमारे MC डिपार्टमेंट हुड्डा के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि 18 मंजिल पर अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन बीच में अभी है, वो चल रहा है। अभी दोबारा से आपका नाम पार्षद के लिए आया है सामने, तो अब कौन कौन से काम रुके हुए हैं जो आप करना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया फायर ब्रिगेड सब स्टेशन की हमारी यहाँ पे डिमांड है कि 20 सेक्टर के अंदर फायर ब्रिगेड सब स्टेशन यहाँ पर लगना चाहिए, जो 18 नहीं 20 मंजिल 22 मंजिल तक सक्षम हो। अगर कोई हादसा हो जाए, एक लेमैन होते हैं, सोसाइटी के अंदर रहने वाले आम आदमी हैं, उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो वहाँ से लोगों को बचा के निकाल सके। 20 सेक्टर आप देख रहे हैं कि पहले अकेला वार्ड होता था, अब यहाँ से 2 वार्ड बन गए हैं, 14 नंबर और 15 नंबर, जहाँ पर इतनी आबादी है, इतना सब कुछ है,
उसके होते हुए सरकार को चाहिए, अधिकारियों को चाहिए कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाए। मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले सेफ्टी आती है। सेफ्टी यहाँ पर जीरो है अगर मैं बात करूँ। सर यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो लगातार लगने वाला जाम है। 20 की मार्केट से जाम जो लगता है वो घंटों घंटों चलता रहता है, तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, जाम तो मैंने आपको बताया कि आबादी के लिहाज से सेक्टर इतना बड़ा हो गया है, डिपार्टमेंट की प्लानिंग नहीं थी इतनी बड़ी। डिपार्टमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए, यहाँ पे डिवाइडर्स बनाने चाहिए। जो 20 सेक्टर का फ्लाईओवर बना है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए। उसमें मॉडिफिकेशन उनको करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट, आप एक दूसरे डिपार्टमेंट से कंसर्न करके, कि वहाँ से आबादी जो व्हीकल्स हैं, ट्रैफिक है, उसको डाइवर्ट किया जाए। 20 सेक्टर के 2 रास्ते लगते हैं, एक ये भी है मेन रोड है मार्केट वाली है, एक पीछे अनाज मंडी वाली रोड है, एक तीसरी रोड जो इन्होंने कुंडी गांव के ऊपर से निकाली है, अभी चालू हो गई है। तो उनको इस तरीके से डाइवर्ट करें डिपार्टमेंट्स कंसर्न्स के लेके। हम लोग अगर इनको हमारी सलाह चाहिए, किसी बारे में चाहिए, हम हमेशा तैयार हैं। हम डिपार्टमेंट को लिखते भी रहे हैं और सलाह इस मामले में बताते भी रहे हैं कि इसकी समस्या का, ठीक है, आज के टाइम में जो भी स्थिति है उसको डिपार्टमेंट चाह के हम लोगों से कंसर्न करके, हमें अगर उनको आवश्यकता लगती है तो हम हमेशा तैयार हैं और इन समस्या को किसी न किसी तरीके से दूर किया जा सकता है। सर जैसे अभी मेयर के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता चुन रही है मेयर, तो आपकी पसंद क्या है कि पार्षद द्वारा ही मेयर चुना जाता था वो पहले, या जो अब समाज से भी सामने आ रहे हैं, जैसे अनिल थापर का नाम सामने आया, तो क्या आपकी पसंद रहेंगे वो? देखिए, समाज से भी सामने आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और मेयर डायरेक्ट चुनना जनता की एक अपनी पसंद हो जाती है। पहले क्या रहता था कि पार्टीबाजी और कई तरीके की समस्याएं चलती थी, कभी मेयर बन रहा है, कभी उतर रहा है, बन रहा है, उतर रहा है। जो समस्या अब खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है कि ये पंचकूला के हित में बेटर रहेगा। अनिल थापर एक बड़ा नाम है सर, क्योंकि वो समाज सेवी भी हैं और काफी लोगों की मतलब उन्होंने हितों में काम किया है, तो क्या वो आपकी पसंद रहेंगे? देखिए, थापर जी सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के लिए वो काम करते रहे हैं, जुड़े हुए हैं। बाकी पसंद नापसंद मैं किसी विशेष व्यक्ति को ऐसा नहीं कहता। हर कोई व्यक्ति अपने लेवल पे कार्य करता है और हर कोई व्यक्ति अच्छा होता है। थापर जी अगर आते हैं, जीतते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी, और अगर वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे तो और ज़्यादा खुशी होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ के पूर्व पार्षद आशीष गर्ग से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने जिक्र किया था फायर ब्रिगेड सर्विस का। उन्होंने जिस बिल्डिंग का नाम लिया था वो बिल्डिंग ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग है और 17 से 18 मंजिल ये इमारत बनी हुई है। इस कदर ऊंची इमारत है, अगर यहाँ कल कोई अनहोनी हो जाती है तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। आशीष गर्ग जो यहाँ के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने इस समस्या को बड़ी समस्या बताया है और कहा है कि जिस तरह से ये बिल्डिंग है 17-18 मंजिल, अगर यहाँ कोई अनहोनी होती है तो यहाँ पर लोगों का बचाव कैसे होगा, ये समस्या उन्होंने हमारे सामने रखी थी। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। बिल्डिंग के ठीक पीछे ये गंदगी पड़ी हुई है जहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है। बिल्डिंग में रहने वालों को इसकी भी परेशानी है। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि आप खुद देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आपको एक बार फिर से बिल्डिंग दिखाई जाए। आप खुद देख सकते हैं कि ये 17 से 18 मंजिल इमारत, अगर यहाँ पर कोई अनहोनी होती है तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। नगर निगम के फिर हाथ पैर फूल जाते हैं जब कोई अनहोनी होती है, लेकिन जब तक कोई अनहोनी नहीं होती तो नगर निगम और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। आशीष गर्ग ने एक, जो यहाँ के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, आशीष गर्ग ने एक बहुत बड़ा सवाल ये उठाया है, बहुत बड़ी समस्या ये लोगों तक पहुँचाई है। पंचकूला वार्ड नंबर 14 की पंचकूला नगर निगम की ज़मीनी हकीकत जानने के बाद जो हमने देखा वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जाम को लेकर है। जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसमें आशीष गर्ग ने कहा भी है कि ये जो पुल बना हुआ है इसको मॉडिफाई करने की सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रशासन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये पुल मॉडिफाई नहीं होगा तब तक ये जाम की स्थिति लगातार ऐसी ही बनी रहेगी। लोगों को दिक्कतों का सामना ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरी समस्या मैंने जो आपको दिखाई वो वहाँ पर जो सड़क किनारे चलती सड़क पर ही कूड़ा करकट का पीछे जो ग्राउंड बना हुआ था वहाँ पानी भर जाते हैं, जिससे वहाँ के सोसाइटी वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बदबू फैल जाती है, बीमारियाँ फैल जाती हैं। पंचकूला वार्ड नंबर 14 कवर करने के बाद अब मैं आपको पंचकूला के वार्ड नंबर 15 की ओर लेकर चलती हूँ, जिसमें वार्ड नंबर 15 में गाँव कुंडी और यहाँ की कुछ सोसाइटियाँ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं गाँव कुंडी की ओर। पंचकूला वार्ड नंबर 15 से पूर्व पार्षद रह चुके गौतम प्रसाद मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, जब आपने यहाँ पर पार्षद की कमान संभाली थी उस टाइम क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? उस टाइम तो जी ऐसा है कि मैंने यहाँ फ्लैट दिलवाया था सियाना में,
और आज़ाद कॉलोनी को उठा करके मैंने जो है 2272 फ्लैट मैंने अलॉट करवाया था सरकार से। लेकिन उसके बाद जो है हम पिछले चुनाव में जो है कि चुनाव हार गए थे। जहाँ के जो वार्ड के पार्षद बने थे उपेंद्र आहूजालिया जी, जो पंचकूला के मेयर रही है, एक पैसे की इन फ्लैटों की रिपेयर नहीं करवाई। और स्कूल के बाउंड्री के हाल देखो, आप फोटो खींच के ले जाना, कहीं टाइल नहीं लगा। असियाना एक मरले में कोई 1 रुपया नहीं लगा नगर निगम की तरफ से। पार्कों का बुरा हाल। तो इस बार आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? हाँ जी हाँ, इस बार क्या चुनाव योजना में। है सर? योजना ये है जी, हमने यहाँ गरीबों का सेवक रहा हूँ, हमेशा गरीबों का जो है कि काम करते आया हूँ और लोगों के लिए लड़ाई लड़ते आया हूँ शुरू से ही। मैंने कॉलोनियों को मकान दिलाने के लिए हाई कोर्ट में केस लड़ा था, 5 साल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में केस लड़ा था, तो इनको मकान मिला था। और हमेशा हम गरीबों के लिए सरकार से लड़ाई लड़ता हूँ और गरीबों के लिए जो है कि काम करता हूँ। और ये डॉल्फ का काम जो बाकी रह गया है जी, कुछ भी नहीं हुआ 5 साल में 7 साल में। अब सारे के सारे काम मैंने कराऊंगा सरकार से बात। सर, जैसे आप कांग्रेस से हैं तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी से कौन सा दावेदार ज़्यादा मजबूत दावेदार है जो आपको टक्कर दे सकता है? हमारे सामने कोई बीजेपी के दावेदार नहीं है जी, कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं कैंडिडेट। बीजेपी के कोई कैंडिडेट ही नहीं ऐसा जो टक्कर में हमारे यहाँ। और सर, जैसे अभी तक वैसे मेयर के नाम तो सामने नहीं आए कि कौन से मेयर के उम्मीदवार हैं, लेकिन अनिल थापड़ जो एक समाज सेवी हैं, उनकी छवि लोगों के बीच बहुत अच्छी बनी हुई है। उनका नाम सामने आया है कि वो मेयर के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? टिकट देने की बात है जी बीजेपी का, अब उनके बात बीजेपी जाने जी, कुछ को टिकट देंगे नहीं देंगे। सर, अभी ये सामने नहीं आया कि वो कौन से पार्टी से लड़ेंगे या आज़ाद लड़ेंगे, ये हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन उनका नाम मेयर पद के लिए सामने आया है। चलो, मेयर पद के लिए सामने आया है तो अब वो देखेंगे जी उसके क्या होता है। बाकी मेयर पद के लिए तो हमारे कांग्रेस के बारे में पूछोगे वो मैं बताऊंगा जी बताइए। कांग्रेस के हमारा मेयर कौन बढ़िया है, कौन काम करने वाला है, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। कांग्रेस से कौन से मेयर उम्मीदवार सामने आने वाले हैं? कांग्रेस के लिए ऐसा है जी, पहले के नगर परिषद के प्रधान रह चुके रविंद्र रावल जी, वो इस बार मेयर के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और बहुत ही अच्छे वो मेहनती हैं और काम करने वाले हैं और उनको तरीका पता है कैसे प्रशासन से काम करवाया जाता है मिलजुल करके, तो वो काम करने में सक्षम है। पंचकूला के 2.5 साल प्रधान रहे नगर परिषद का पहले 2008 में, 2.5 साल में जितना काम करवा दिए कि जितना लोग 5 साल में कोई मेयर काम नहीं करवाता और ना एमएलए काम करवाता। वो 2.5 साल में पंचकूला के एकदम चकाचक कर दिए थे, रोड बना दिए थे, सारे काम कर दिए थे, पूरा पंचकूला शहर साफ़ सुथरा सुंदर बना दिए थे। मैं तो चाहूँगा कांग्रेस पार्टी उनको ही टिकट दे और वो फिर दोबारा से मेयर के कमान संभाले और ताकि जो है कि वो दोबारा मेयर बन के इस पंचकूला को साफ़ सुथरा और बढ़िया करे। सर, अगर आप पार्षद दोबारा बन जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हमने देखा है कि गंदगी है, यहाँ पर आवारा पशु है यहाँ पर, तो आप इन समस्याओं को किस तरह लेंगे? इनको जो है कि जल्द से जल्द सबसे पहले मेरा जो है कि वही निशाना पे है, आवारा पशु है और यहाँ कुत्ते हैं और यहाँ जो है एक मरले की लोगों को, असियाना के लोगों को जीना मुहाल हो गया है, जो कि यहाँ गरीब आदमियों को कोई बस नहीं चलता और प्रशासन कुछ करता नहीं है, सरकार कुछ करता नहीं है और यहाँ हमारा पशु में दिन भर घूमता रहता है। दिन भर कुत्ता जो है कि पता नहीं दिन भर में कई लोगों को काटता रहता है, लेकिन कोई प्रशासन इसके ध्यान नहीं देता है। गंदगी भी है, कोई डॉल्फ के काम नहीं हुआ है। पार्कों में जाके देखो, असियाना के साथ एक पार्क है जिसमें कम से कम तो हज़ारों गायों ने उसमें टटियाँ कर रखा होगा, गोबरे गोबर पर यह पार्क। अब बताओ, नगर निगम के एरिया में पार्कों का ये हाल है तो बाहर के पार्कों का कौन पूछता है? इस सरकार का क्या फ़ायदा है जो डॉल्फ पे काम नहीं करता, साफ़ सफाई नहीं करता, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं। गरीब आदमियों के लिए तो जी गरीब आदमी के पार्षद कोई बनेगा तभी जाके उनका ध्यान देगा, तभी जाके काम होगा। आपकी पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने? हमारी पूरी तैयारी है जी और हम चुनाव जीत रहे हैं, हज़ारों वोट से जीतेंगे। हर आदमियों की इच्छा यही है कि हमारे बीच के आदमी पार्षद बने। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
आज हमने पंचकुला के सेक्टर 20 का जायजा लिया, साथ ही हमने यहाँ से जुड़ते गांव फतेहपुर, गांव कुंडी और आशियाना का भी जायजा लिया। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पंचकुला की आबादी 1 से 1.25 लाख है, जिसके चलते नई वार्डबंदी के बाद इस वार्ड को 2 वार्डों में बांटा गया है, जिसमें वार्ड 14 और वार्ड 15 आते हैं। जहाँ तक वार्ड 14 की करें तो हमने देखा कि सेक्टर 20 की मार्केट में शौचालय बना हुआ है, सफाई है, लेकिन पिछली साइड अगर देखा जाए जाकर तो चलती सड़क पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ लगने वाले जाम की, तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या बना ही हुआ है। और इसके बाद में अगर हम वार्ड 15 की बात करें तो गांव कुंडी में वैसे सफाई है, वैसे सड़कें पक्की हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की जो मेन समस्या है आवारा पशुओं की समस्या बताई गई है। साथ ही वहाँ पर जो मल्टी बिल्डिंग है जिसमें 17 से 18 मंजिल इमारत वो बनी हुई है, तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं है, जिसका जिक्र यहाँ के पूर्व पार्षद आशीष गर्ग ने भी किया था। जहाँ तक और समस्याओं की बात है तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो हमें देखने को बाकी मिली है, थोड़ी पार्किंग की समस्या ज़रूर देखने को मिली है मार्केट में। यहाँ के मार्केट के लोगों का कहना है कि पार्किंग की समस्या यहाँ पर ज़्यादा है, जाम की समस्या यहाँ पर ज़्यादा है। आशियाना में गंदगी है, आशियाना में लोगों को बसा तो दिया गया है, लेकिन हमारे शहर ने वहाँ पर लोगों को कांग्रेस की तरफ से घर तो दिला दिए थे, लेकिन दोबारा से वहाँ की कोई सुध कहीं नहीं ली गई है, न बीजेपी द्वारा ली गई है, न कांग्रेस द्वारा ली गई है। अब अगर हम बात करें नगर निगम चुनाव में खड़े होने वाले दावेदारों की, तो जो सबसे पहला बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है वो यहाँ की पार्षद रह चुकी, एक्स मेयर रह चुकी उपेंद्र कौर आलूवालिया का सामने आ रहा है, क्योंकि आलूवालिया पहले भी यहाँ से एमसी रह चुकी है और उनका दबदबा यहाँ पर है। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की तरफ देखते हैं तो बीजेपी से पूर्व पार्षद आशीष गर्ग एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है और नगर निगम चुनाव में वो पार्षदों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। अभी तक यहाँ से इनेलो, जेजेपी और आग के संभावित उम्मीदवार कौन होंगे उनका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस सामने आ गए हैं उम्मीदवार, वैसे ही इनेलो, आप और जेजेपी के उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे। अगर बात की जाए मेयर के लिए, तो मेयर के लिए अभी कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया, लेकिन एक सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो है अनिल थापर का नाम। अनिल थापर की इमेज जो आम जनता के बीच बनी हुई है वो एक पॉजिटिव इमेज बनी हुई है, क्योंकि वो समाज सेवी है, लोगों के हितों में सबसे बढ़ चढ़ कर वो काम कर रहे हैं, तो ज़मीन से भी जुड़े हैं और लोगों से भी जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे ये है कि अगर अनिल थापर मेयर बनते हैं तो वो क्या क्या सुधार पंचकुला में लाते हैं। वो गंदगी जो फैली हुई है, जो स्ट्रीट लाइट कई वार्ड में नहीं है, उसको वो किस तरह से वहाँ पर काम करवाते हैं, किस तरह से कार्रवाइयाँ की जाती हैं। जहाँ तक हम दूसरी बात करते हैं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी का दबदबा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से कुलभूषण गोयल खड़े हो रहे हैं मेयर के उम्मीदवार के लिए, जिनका नाम अभी सामने आया है। बाकी उम्मीदवारों का भी नाम सामने नहीं आया। वार्ड नंबर 14 और 15 पंचकुला के सेक्टर 20 में आता है, जो आबादी के तौर पर सबसे बड़ा सेक्टर है। चुनाव आयोग का फैसला बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन अभी तक किसी भी मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस से कोई चेहरा सामने नहीं आया है। हालांकि पंचकुला से समाजसेवी अनिल थापर ने अपना पैर जमा लिया है। तो आज आपने जाना कि पंचकुला के वार्ड नंबर 14-15 की नगर निगम चुनाव की जमीनी हकीकत क्या है। अब तक के लिए इतना ही। कल आपको शनाया चौहान वार्ड नंबर 16 की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगी। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें HBC News 18 के साथ।